हेलो दोस्तों, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जहाँ पर हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप जितने भी बिहार में एग्ज़ाम देते हैं वो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे उसमें बीपीएससी टीचर्स हो या फिर बीपीएससी प्रशासनिक सेवा का परीक्षा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि बिहार के किसी भी अन्य परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अब तक के बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पाषाण काल एवं सेंधव सभ्यता के प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो बीपीएससी, चाहे वो 66 हो, 64 या 44 या फिर किसी भी अन्य बीपीएससी एग्जाम के, यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आने की बहुत बहुत संभावना है। तो इसीलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम मानव जीवाश्म है वो भारत की नर्मदा नदी से प्राप्त किया गया है। नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है भारत का प्रथम मानव जीवाश्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत में पशुपालन एक कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त किए गए हैं और आप देख ही सकते हैं कि ये बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। भारत में पशुपालन एक कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी 39वीं परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ है। तो ये लाल रंग का उपयोग किया जाता था हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, इस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं कहाँ पर? तो ये मिले हैं कालीबंगा में। आपको याद रखना है कि हड़प्पा नगर में जुटे हुए खेतों के निशान जो मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं। अगला प्रश्न है, लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो लोथल है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर। तो ये भी लोथल ही है। किसको कहा जाता है दोस्तों पतन नगर? तो ये लोथल को कहा जाता है, सिंधु घाटी का पतन नगर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसकी विशेषता है पक्की ईंटों से बनी इमारतें और कला और वास्तुकलाएं इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली और कालीबंगा से प्राप्त किया गया है। हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा बनावली और कालीबंगा से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर किसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इनमें से किसी के बारे में भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ना ही हाथी के बारे में, ना ही बैल और ना ही घोड़े के बारे में इनको पता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो दोस्तों, यहाँ पर इनके उत्खनन से संबंधित नहीं थे बी.ए. स्मिथ। तो आपको याद रखना है बी.ए. स्मिथ जो थे ये इनसे रिलेटेड नहीं थे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या है? इसमें नवपाषाण कालीन स्थल दिए गए हैं और एक तरफ स्थान दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है, उतनूर जो है वो तेलंगाना में है, चिरांद जो है ये बिहार में है, गुर्फ कार्क जो है ये कश्मीर में है और पायमपल्ली ये तमिलनाडु में स्थित है। अब आप देखिए दोस्तों, भीमबेटका स्थल कहाँ पर है? तो यह है रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? रायसेन मध्य प्रदेश में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगले प्रश्न पर तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं ये सभी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको पता होने चाहिए। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, इसी कारण से सिंधु घाटी का पतन हुआ है, यह कारण दिया है आईआईटी खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों में कहा जाता था। दोस्तों प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमने जितने भी हड़प्पा कालीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी में पूछे गए थे वो सभी कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम वैदिक कालिक के प्रश्नों को देखेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।